चैप्टर नंबर 2 में कुल 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको तैयार करना है। फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ। तो ये 6 के 6 न्यूमेरिकल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 सेकंड तक चलती है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ देखना है कि वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36 इंटू 1000 हो जाएगा। किलो में 1000 मीटर होते हैं और आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। लिहाजा इस 1000 डिवाइडेड बाई 36 को जब 36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। ये 3600 कैसे आया है कि एक आर है, उसमें 60 मिनट्स हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स हैं। इनको आप उसमें मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इसमें अगर देखें तो 2 से कट जाएंगे और 36 से कट जाएगा, बाकी ये 10 बच जाएगा सिर्फ। तो v आ गया मीटर पर सेकंड में 10। टाइम इसमें लगा था 10 सेकंड का। डिस्टेंस ट्रेवल्ड s होता है और इसको हम फाइंड करेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि s बराबर होता है v इंटू टी के, तो v और t की वैल्यूज़ लिखें तो 100 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन भी ट्रेन से मुतल्लिक़ है, जिसमें ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है। याद रखिएगा कि जब रेस्ट की बात होती है कि स्टार्ट रेस्ट से होती है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक ये मूव करती है इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर कवर करती है। तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड के इख्तिताम पर उसकी स्पीड क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो चूँकि इसने रेस्ट से स्टार्ट लिया था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी तो होगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 है। डिस्टेंस मूव्ड है 1 किलोमीटर, जिसमें 1000 मीटर होते हैं। टाइम लगा है 100 सेकेंड का और फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। तो सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और फिर फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन को, जिसमें वी आई टी इंटू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो चूँकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लिहाजा ये फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी 0 और बाकी बचेगा s इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म ओनली हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ से a को सेपरेट करें, 2 इधर जाके s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, t उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a विल बी इक्वल टू 2s बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। और इनकी जगह वैल्यूज़ लिख लें 2 इंटू 1000 मीटर आ जाएगा और t की जगह 100 लिखें तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से फिर ये 2 0 100 से कट जाएंगे और 100 का 1 0 इससे कट जाएगा और बाकी 2 डिवाइडेड बाई 10 होगा, जिसको हम 0.2 कह लेंगे। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। तो वी आई चूँकि 0 है, बाकी ए हमने अभी फाइंड किया 0.2 है और 100 सेकेंड टाइम था, वो टाइम की जगह पुट करेंगे। तो 0.2 का पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे 10 आएगा, 10 टाइम्स जाएगा 100 पर और वो जो 10 बचेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। आधे मिनट तक ये इतना एक्सेलरेशन गेन करती है। तो वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में कितना फासला कवर हुआ है और फाइनल वेलोसिटी कार की क्या होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ हमने देखा कि 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम इस काम में लगा है आधा मिनट। आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड होते हैं। तो डिस्टेंस भी फाइंड करना है आपने, फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जो कि होती है s इज़ इक्वल टू वी आई टी
प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो वी आई 10 है, टी की जगह 30 लिखें और 1/2 ए की जगह 0.2 लिख लें और टी की जगह 30 लिख लें। 30 का स्केयर होगा तो 30 इंटू 30 लिख लेंगे। 7.2 का पॉइंट ख़त्म करें तो 2/10 आ जाएगा और 1/2 वैसे इनके साथ है। तो अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। 10 3 ज़ार 30 आ जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो वो 3 इंटू 30 90 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म अगर देखें तो इसमें 30 है और 10 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 300 मीटर आ जाएंगे। तो इस तरह से 300 मीटर प्लस 90 मीटर 390 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो दूसरा हम फिर फाइनल वेलोसिटी के लिए फ़र्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि वी आई की जगह 10 लिख लिया और ए की जगह 0.2 है और टी की जगह 30 है तो 0.2 का पॉइंट ख़त्म करें तो 2/10 हो जाएगा और ये 10 3 ज़ार 30 हो जाते हैं, 3 2 ज़ार 6 होते हैं। तो ये 6 इधर से और 10 ये दोनों मिलके 10 + 6 16 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, एक टेनिस बॉल है जिसको आप मूव करवा रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। यानी आपने इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड के साथ उसे ऊपर फेंका है और 3 सेकंड लगे हैं उसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने तक, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वो रुकी है यानी रेस्ट में आती है, फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो कितना ऊपर गई थी वो बॉल, एक तो ये हाइट निकालना है, दूसरा हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, यानी ऊपर गई है फिर वापस आई है, तो टोटल टाइम कितनी देर में वो ऊपर गई है और वापस आई है, वो टाइम भी आपने नोट करना है। तो इसके लिए हमने ये एक इसकी फिगोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि ये बॉल है जो ऊपर की तरफ फेंकी गई है, हाइट h तक वो ऊपर गई है, टाइम लगे हैं 3 सेकंड ऊपर जाते हुए, और इस दौरान ऊपर जाते हुए हमें पता है एक्सेलरेशन -g के बराबर होता है, यानी -10 मीटर पर सेकंड स्केयर होगा अपवर्ड मोशन के दौरान। और ऊपर पहुंच के vf यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद वो गिरना शुरू होगी नीचे। तो इस तरह से फिर और टाइम ऊपर जाते हुए 3 सेकंड लगा था। तो हाइट निकालनी है और टाइम टेकन टू रिटर्न टू ग्राउंड ये निकालना है। तो पहले हम हाइट निकालेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन, और s = VIT + ½ AT स्क्वायर होता है। तो s यहाँ पर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो h लिख लें इसकी जगह। तो 30 आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, 3 सेकंड लगे हैं, तो 30 × 3 ये तो हो जाएगा 90। बाकी रह गया हाफ, और a की जगह -10 लिखेंगे और t की जगह 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर चूँकि 9 होता है और 2 5 और 10 होते हैं, तो उस 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 मीटर। और ये माइनस में है g, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। तो 90 - 45 मीटर, 45 मीटर आ जाएगी हाइट, यानी 45 मीटर ऊपर की तरफ बाल गया है। और चूँकि बाल ने ऊपर जाते हुए भी 3 सेकंड लिए हैं, तो डेफिनेटली नीचे आते हुए भी वो 3 सेकंड ही लेगी। तो इस तरह से टोटल टाइम जो होगा वो 3 + 3 6 सेकंड होगा। इसके बाद हम 6 क्वेश्चन को देखते हैं कि 6 क्वेश्चन में एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट लेती है, एक्सेलरेशन उसका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसकी आप स्पीड निकालें किलोमीटर पर आवर में जब वो 100 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर चुकी होती है। यानी फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर जब व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। तो इसमें हमें 3 चीज़ें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो इसके लिए थर्ड इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, 2as = vf² - vi²। वैल्यूज़ पुट करें तो लेफ़्ट साइड पर 2 आएगा, एक्सेलरेशन का 0.5 आएगा, s का 100 मीटर आएगा, vf² हमें फाइंड करना है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि
वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी। तो इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर देखें तो इस 5 का पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे 10 आएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 को 10 पर जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये जो नीचे 10 आएगा, ये 5 आएगा नीचे, ये 5 और 5 कट जाएगा। तो इस तरह से 100 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा VF स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो VF का स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाएगा। और ये चूँकि 10 का स्क्वायर बनता है, इसलिए यहाँ 10 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब इस मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि किलोमीटर पर आवर में आपने स्पीड लिखनी है। तो जिस तरह से किलोमीटर पर सेकंड पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हुए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं। तो जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होता है तो इसका उलट करते हैं, यानी 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से गए, 1 ज़ीरो से चला गया और बाकी 36 बचा। तो 36 किलोमीटर पर आवर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास कि एक क्रिकेट बॉल है, इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। यानी एक क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है और वो 6 सेकंड बाद वापस नीचे आती है। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल फाइंड करनी है, यानी कितना ऊंची गई है वो बॉल, और दूसरा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ये भी फाइंड करना है। तो इसके लिए भी ये भी क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि जिसमें एक बॉल है जो ऊपर की तरफ फेंकी गई है, इनिशियल वेलोसिटी का पता नहीं है यहाँ पर, वो हमें फाइंड करनी है। तो ऊपर जाते हुए उसकी हाइट h होगी और ये भी फाइंड करना है हमें। और ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन उसका -g के बराबर होगा, ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाके 0 होगी, ये हमें पता है। तो इसको हम VF = 0 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। और चूँकि 6 सेकंड में वो ऊपर गई है और वापस भी आई है, लिहाजा सिर्फ एक साइड का अगर टाइम लें, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो 3 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ हाइट रीच्ड फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे पहले हम फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो VF = VI + AT होगा, या यहाँ से VI आएगा इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो VI = VF और AT इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -AT। तो VF चूँकि 0 है और A की जगह -10 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। तो VI यानी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी। और अब हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, 2AS = VF² - VI²। तो 2 की जगह 2 आ गया, एक्सेलरेशन हमारा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और S की जगह H लिखेंगे, ये फाइंड करनी है। और इस साइड पर फाइनल वेलोसिटी टॉप पे 0 है और इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने निकाली 30 मीटर पर सेकंड है, इसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ राइट साइड पे अगर हम देखें तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और लेफ़्ट साइड से ये 10 और 2 राइट साइड पे आएंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो जब 900 को इस 2 और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि ये भी माइनस में है और ये -10 इधर आया है तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा। और इसी तरह से ये 20 से जब 900 को डिवाइड करेंगे तो ये 45 मीटर हाइट आ जाएगी।